कि हाईकोर्ट के ये विरोध भी है। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ये जो जितने भी बातें थी यहाँ पे अटैच कोर्ट मैंने पूछ कर छात्रों का जो विचारधाराएं थी, जो स्टेटमेंट था, वो हमने इस माध्यम से हालांकि को 10% लेस भी किया गया था, टाइपिंग में भी, सीबीटी में भी कुछ नहीं, उसके अलावे भी हम लोग नॉट क्वालिफाइड है। क्यों है ये सरकार से जवाब मांगती है हम महिलाएं। आप लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, लिखा है बेल्ट्रॉन से न्याय चाहिए, क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी है सर कि बेल्ट्रॉन पहले नोटिफिकेशन निकालता है कि हम परीक्षा लेंगे, सीबीटी में जो 30 नंबर लाएगा 50% उसको क्वालिफाई करेंगे, और जो अंग्रेजी में 30 नंबर स्पीड टाइपिंग का और हिंदी में 25 लाएगा उसको क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद जब परीक्षा होता है तो जब हम लोग इस नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं है। जब हम लोग परीक्षा देके मेहनत करके सीबीटी में क्वालिफाई करते हैं तो बहुत सारे लड़कन क्वालिफाई होते हैं, बहुत सारे क्वालिफाई नहीं होते हैं। अब ये लोग एक चोर दरवाज़ा बना है बेल्ट्रॉन वाले कि कैसे जो फेल बच्चे कर गए हैं उसको ला के गड़बड़ तरीके से पैसा लेके और बहाल करें, क्योंकि पास हुआ वो तो पैसा देगा नहीं। तब ये लोग क्या किया कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया, 4 दिन के बाद आंसर की जारी कर दिया। आंसर की जारी करने के बाद ये सूत गया 2 महीना, इसके बाद रिजल्ट नहीं है। तो 2 महीना ये मछली पोठिया पकड़ रहा था कि केंद्र से कौन आता है 2 लाख देने वाला, यही ना कर रहा था। उसके बाद ये रिजल्ट देता है तो ये कौन सा फार्मूला लगाया है टाइपिंग स्पीड में, ये बताए कि हम कितना की स्ट्रोक मारे हैं और कितना फार्मूला लगा के ये कौन सा भाग दिया, गुना किया है, बताए कि मेरा स्पीड घटा क्यों। हर एक छात्रों का जो बोले कि जो जितना टाइपिंग किया है उसमें हिंदी में 10 और अंग्रेजी में 15 लगभग के घटाया है सभी छात्रों का। और इसके तरह से जो क्वालिफाई छात्र हैं बहुत ज़्यादा संख्या में सबको डिस्क्वालीफाई किए हैं, और जो चोर दरवाजे से पैसा लेके बहाल कर रहे हैं। अब जब बहाल 5000 छात्रों का दिए पैनल दिए, क्या दिए ये जानते हैं, मेरिट लिस्ट उसको मानिए, पैनल मानिए, प्रोविजनल मानिए, ये क्या कहते हैं। उसके बाद रिजल्ट में 2 महीना सूत गया। अब ये 4 दिन में पूरा जल्दी सबको कह रहा है कि जाओ सबको बहाली करेंगे, सबको विभाग दे रहा है। तब मतलब 2 महीना रिजल्ट देने में आप लगा दिए, अब बहाल करने में इतना जल्दी क्यों? जब हम लोग बात करें, हम लोग की बात को सुनी जाए। आप जवाब दीजिए कि इतना हम जब की स्ट्रोक मारे हैं तो कौन सा फार्मूला लगा है, इसका आप जवाब दीजिए कि सभी छात्रों का कैसे आपने नंबर घटाया, कौन तरीका आपने अपनाया, इसका जवाब दें। और 4 दिन में आप आंसर की जारी करते हैं, 2 महीना सूत जाते हैं, आप जल्दी जल्दी बहाली क्यों? इससे साफ जाहिर होता है कि पूरा बेल्ट्रॉन चोर है। ऐसे सारी दुनिया जानती है कि बेल्ट्रॉन क्या कर रहा है, सब कोई जानता है। उनसे ही पूछिए, बाजार में जाके सर्वे कर लीजिए कि बेल्ट्रॉन में क्या होता है, पैसा दो नौकरी लो। अब वही करवा रहे हैं। अगर यही बात बोलते तो 2 लाख रुपया जाके पंजाब दिल्ली कमा लेते, लाके दे देते। काहे रात दिन मेहनत करते, साला आँख लाल हो गया टाइपिंग करते करते। न तो टाइपिंग मरवाए हमसे, अभी मरवाए टाइपिंग मारते साला सर के बाल पक गया। आँखों मुन के मारेंगे ना तैयो 30 से प्लस मारेंगे, हिंदी में, अंग्रेजी में 40 से प्लस मारेंगे। ये हाल है। एक तरफ सुशासन है और दूसरे तरफ आप उसकी सरकार में इस तरह से खुलेआम पैसा लेन देन का आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगेगा नहीं, क्यों नहीं? तो हमारा जवाब दे। हम आरोप लगा रहे हैं तो आप जवाब दीजिए कि हम पैसा नहीं लेते। ठीक है, आप पारदर्शिता लाइए ना। आप बीच में कोई खेल खिला रहे, फुटबॉल खिला रहे हैं और उसके बाद कहते कि अब तो नियम चेंज हो गया, अब 2 बॉल मारेगा तो गोल नहीं होगा, 1 बॉल मारेगा तो गोल होगा। ये क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीच में आप नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन में जो आपको कहना है वो कहिए, तो बीच में नॉर्मलाइजेशन क्यों किए? क्योंकि आप चोर दरवाजे से फेल छात्रों को पास कर रहे हैं। इससे यही जाहिर होता है। तो स्पष्ट जवाब दे बेल्ट्रॉन कि क्यों नॉर्मलाइजेशन बीच में क्यों आप नियम बदलते हैं, इसका जवाब है तो दे। हम लोग आरोप अगर गलत लगा रहे हैं तो बताएं कि गलत आरोप लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ तो भटक रहे हैं, 2 तारीख को गए, 3 तारीख को गए। अब तो ये देख रहा है सरकार के संरक्षण में ही सब हो रहा है। क्योंकि अगर कोई एक में भी ईमानदारी होता नीचे से ऊपर तक तो आदमी जवाब देता कि हाँ जांच करवाता, जांच करवाइए, RTI दीजिए, कुछ भी दीजिए। वो कह रहा है कि बस वही वाला बात है कि हम पंचायती माने बाकी खुट्टा हुए गाड़ेंगे, है ना? प्रेमचंद का लिखित है ना कि पंचों की बात मानेंगे बाकी खुट्टा हुए गाड़ेंगे, यही बात है। अब हम लोग तो सरकार से न्याय मांग रहे हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि रोजगार का सरकार है, तो रोजगार दे ना, हम लोगों को रोजगार दे। इतना रात दिन हम लोग मेहनत करके, आशा था इस बार बेल्ट्रॉन में हम लोग को हो जाएगा, सबको आशा था। अब आशा पर तो पानी फेर दिए। अभी क्या आते हैं, अब सगरों से धक्का खाते खाते
वहाँ हाई कोर्ट जाइए तो वहाँ से पुलिस वाला कहता भागो भागो, यहाँ नहीं। बेल्ट्रॉन जाइए तो पुलिस वाला कहता भागो भागो नहीं तो मारेंगे। जहाँ भी जाइए अब सब थक हार के यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ भैंस जैसे बांध दिए सबको, यहाँ कौन पूछने वाला है? कोई है पूछने वाला? का कोई आया है? कुछ नहीं। आप कुछ करिए, वो कह रहा है कि बस कान में तेल रुई डाल के सुतल है। आप कुछ हल्ला करते रहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम नवलेश कुमार है। मेरा घर पटना जिले में ही धनरुआ प्रखंड के मैनतौल पंचायत में कादरीगंज थाना में कादरीगंज गांव में ही घर है। बेल्ट्रॉन के खिलाफ धरना दे रहे हैं, क्या समस्या है? देखिए, समस्या ये है कि जो सामान्य लोग जानता है कि की स्ट्रोक से जब टाइपिंग एग्ज़ाम होता है तो रेलवे हो या एसएससी हो, टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट करने का ये होता है कि जितना आपका की स्ट्रोक है उससे आपको 5 से डिवाइड कीजिए और जितना मिनट में आपका सबमिट हुआ है उतना मिनट से डिवाइड कीजिए और जो आपका आएगा वो आपका होता है स्पीड। हम लोग इसी फार्मूला को मानते हुए अपना हम लोग टाइपिंग स्पीड के अकॉर्डिंग किए थे। हम लोग एग्ज़ाम दे करके आए तो हम लोग अपना जोर लिए कि भाई हमको हिंदी में जो है कि नहीं 29 आने वाला है और इंग्लिश में जो है कि नहीं 34 आने वाला है। हम लोग अपना इत्मीनान था, सिर्फ हम ही लोग ने, सब लोग अपना इसी हिसाब से जोड़ करके अपना तसल्ली में था कि भाई हमारा रिजल्ट आएगा तो हमारा इतना इतना आ रहा है। अगर मान ली कि हिंदी में 25 मांगा है तो हमको तो 30 आ रहा है। अगर एक आध को घटबो करेगा तो 28 या 29 पर आएगा, 25 मांगा है तो हमारा हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 29 वाला को हो गया 19, हिंदी में 40 वाला को हो गया 28। तो एकदम शॉक्ड वाला बात है कि भाई इतना कैसे घट गया, 10-10 कैसे घट गया। 1-2 घटता तो उसको माना जाता, लेकिन 10-15 स्पीड घट गया तो हम तो यही मांग रखेंगे कि मतलब कि बेल्ट्रॉन कौन सा फार्मूला लगाया है टाइपिंग स्पीड को कैलकुलेट करने में, ये सार्वजनिक करे। पर हैं बेल्ट्रॉन के खिलाफ धरना हो रहा है, क्या परेशानी है? सर देखिए, मेरा देखिए इंग्लिश मतलब इसमें दिया गया था पिछले 2021 वाला में, देखिए ठीक है, कि जैसे हिंदी क्वालिफाई टाइपिंग हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी में अगर एक में भी क्वालिफाई हो गए तो आपका देखिए मेरिट बनता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, देखिए कुछ नियम नहीं बताया। और उसके बाद देखिए है मेरा इंग्लिश में क्वालिफाई है और देखिए CBT में देखिए मेरा 44 नंबर है, फिर भी देखिए लिखा हुआ है इसमें क्वालिफाई। सिर्फ हम लोग क्वालिफाई लेके क्या करेंगे इसको? देखिए हम लोग रोड पर देखिए है इस तरह घूम रहे हैं, साल भर देखिए है टाइपिंग देखिए स्पीड बना रहा है आदमी, और उसके बाद भी देखिए ये हाल है देखिए। और सिर्फ से क्या डिमांड है? सर जो क्वालिफाई इंग्लिश हो या हिंदी हो तो आप देखिए उसके नियम के हिसाब देखिए लीजिए। जैसे इसके पिछले बार देखिए आप लिए थे, इस तरह देखिए फिर लीजिए, ठीक है। इसके पहले देखिए आप देखिए लिए थे, इसमें देखिए आप देखिए अलग से नियम देखिए निकालें, लेकिन आप इसमें लिखित दिए नहीं कि हाँ जी कि इस तरह का नियम चेंज हुआ है। आप देखिए है उसके बाद देखिए लिस्ट बनाया है तो उसमें सिर्फ नाम दे करके और 5000 का लिस्ट बना करके और देखिए रिजल्ट दे दिया है, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है कि सिर्फ देखिए है पैसा ले लेके इसमें देखिए काम हुआ है, ताकि देखिए है जो पैसा दिया उसका देखिए है नौकरी, जो नहीं दिया है वो अपना देखिए रोड पर भटकते रहिए। एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में सुशासन है, ईमानदार लोगों की सरकार है, फिर आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के नौकरी दी जा रही है। पूरा करप्शन है सर, देखिए पूरा देखिए नीचे से ऊपर। अभी तक देखिए इतना हो गया, अभी तक कोई देखिए है गवर्नमेंट को से मतलब आकर के नहीं नीतीश कुमार को देखिए जवाब दें कि हाँ क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई इस पर देखिए टिप्पणी नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस पर हम लोग को देखिए यही डिमांड है कि सर आप इसको देखिए, ये बेल्ट्रॉन इस तरह धांधली कर रहा है, वो बहुत सरासर गलत जिक्र कर रहा है। आप इस पर थोड़ा सा एक नज़र डालिए और जो सही है वो सही करिए, जो गलत वो गलत है। आपका परिचय? जी मेरा जितेंद्र कुमार, मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से जी हूँ। नालंदा से? आप बेल्ट्रॉन से क्या उम्मीद रखती हैं? सर बेल्ट्रॉन से यही उम्मीद रखते हैं कि जो वो क्राइटेरिया शुरू में दिया था उसके अनुसार कार्य करे, और जो पैनल बनाया था मतलब जो दिया गया था नोटिफिकेशन उसके अनुसार कार्य करना चाहिए था बेल्ट्रॉन को। लेकिन बाद में नियम चेंज करके हम लोग को पैनल से हटा दिया गया। सर मेरा दोनों टाइपिंग में क्वालिफाइड है, CBT में 51 नंबर है। सर सोचने वाली बात है, जिस स्टूडेंट का CBT में 51 60 में आ सकता है तो क्या टाइपिंग में उसका एक्सपीरियंस कम होगा, प्रैक्टिस कम होगा क्या? ये सोचने वाली बात है। बस पॉइंट का खेल कर हम सभी बच्चों को पैनल लिस्ट से हटाया गया है। बेल्ट्रॉन से और बिहार सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग के साथ न्याय करें
और यहाँ जो भी हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हम लोग का अनिश्चित धरना प्रदर्शन है। हम लोग की बात सुने, नहीं तो इलेक्शन